हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीक मैंने सुमित नगाल के ऊपर एक वीडियो बनाया और मुझे लगा कि क्यों ना इस हफ्ते ही मैं स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं, शेयर करूं आप लोग के साथ। घर बैठे बैठे वक्त काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द टाइम जब मैं ये वीडियो बनाता हूं और आप लोगों से कनेक्ट कर पाता हूं। स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को ऑक्यूपाइड रखती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक में मैं आपसे फिर से बात करूँ, लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, व्हाट इज़ देयर टू लुक फॉरवर्ड टू। बिकॉज लेट्स फेस इट, एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग बाहर निकल जाया करते थे अपने दोस्तों यारों से मिलने के लिए, सैर सपाटा कर लिया करते थे। बट मेरे लिए तो पर्सनली इस समय स्पोर्ट्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है विच आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट टेनिस, फुटबॉल एंड बट ऑफ कोर्स क्रिकेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई एम गोना स्टार्ट विद द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो जब हम मॉडर्न फुटबॉल की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो नाम हमेशा आते हैं, एक लायनल मेसी का और दूसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। आई वांट टू टॉक अबाउट दीज टू, बट आई विल स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट लायनल मेसी हु प्लेज फॉर एफसी बार्सिलोना। नाउ देयर वर रूमर्स कि वो एफसी बार्सिलोना छोड़ने वाले हैं, बट ही कंफर्म दिस वीक दैट ही वुड बी स्टिकिंग विद द क्लब। आई विल जस्ट गिव यू अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि व्हाट ही मीन्स टू द क्लब। ही जॉइंड द क्लब इन द ईयर 2000, 20 साल से हैं वो वहाँ पे, उनका बॉयहुड क्लब है। He then played for their C side, their B side, and finally got an opportunity to play for their senior most side. He has made 485 appearances, guys, for the club, जिसमें कि उन्होंने 444 गोल स्कोर किए हैं। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज न्यूज़ फॉर फुटबॉल फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर FC बार्सिलोना फैंस दैट ही हैज डिसाइडेड नॉट टू मूव ऑन एंड स्टिक विद द क्लब। और अब आती है रोनाल्डो की बारी। तो भैया यूएफए नेशंस लीग नाम की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है फुटबॉल की यूरोप में, जहां पे पोर्तुगल और स्वीडन के मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल मारे। कोई छोटे मोटे गोल नहीं थे। जो भी आपने गोल देखा है, दिस वाज हिज 100th गोल फॉर हिज साइड एंड एक्टिव फुटबॉलर्स की लिस्ट में ही इज एट द टॉप टू स्कोर। ही इज द ओनली प्लेयर रादर टू स्कोर अ टन ऑफ गोल्स। नंबर 2 पे एक्टिव फुटबॉलर्स की लिस्ट में सुनील छेत्री विद 72 गोल्स एंड देन लायनल मेसी एट द थर्ड स्पॉट विद 70 गोल्स। आई थिंक देर इज एन ईरानियन फुटबॉलर जिन्होंने रोनाल्डो से ज्यादा गोल स्कोर किए हैं, बट आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। आई एम श्योर रोनाल्डो विल कैच अप विद हिम ऑल्सो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एंड फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रीमियर लीग स्टार्ट्स दिस वीकेंड। फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड टू द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इतना कुछ खास हो नहीं रहा इस समय। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को भी होस्ट किया था लास्ट वीक T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए, जहां पे कि द इंग्लिश साइड 1-2-1 इन देयर ओन बैकयार्ड। फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, युवराज सिंह के बारे में न्यूज़ है। आई सपोज ही हैज रिटन अ लेटर टू द BCCI asking for their permission to make a comeback to cricket. He has expressed desire to play for his home state, that is Punjab, in the domestic T20 league. ऑफ सीजन के टाइम पे ही वॉज ट्रेनिंग अ फ्यू यंगस्टर्स इंक्लूडिंग शुभमन गिल जो ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल चुके हैं, एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज हाउ वेल ही वॉज हिटिंग द बॉल और अपनी फिटनेस को लेके। सो ही हैज रिटन अ लेटर, लेट्स सी what happens in the future. As far as I remember, Praveen Tambe also wanted to make a comeback, but उन्होंने एक T20 लीग खेली हुई थी पहले, जिसकी वजह से उन्हें IPL में ऑक्शन होने के बाद भी फॉर KKR उन्हें खेलने नहीं दिया गया। एंड आई थिंक द सेम अप्लाइज फॉर युवराज सिंह ऑल्सो, जिन्होंने लास्ट ईयर आफ्टर रिटायरमेंट इन जून 2019 he played in the global T20 league in Canada, and after that he represented Maratha Arabians, I think, in a T20 league in UAE. So let's see what happens on that front, but definitely something to look forward to. अरे हाँ, IPL स्टार्ट हो रहा है अगले हफ्ते, so ऐश करो, T20 देखो। So the biggest news coming out of tennis world this week was this. For hitting a lineswoman with a ball. The top seed hit that ball in frustration. It struck the female official in the throat. She left the court after just a few minutes following the antics of the world number 1 tennis player in the world. बहुत से टेनिस फैंस का ये मानना है कि ये अनइंटेंशनल था। मेरे हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस अनइंटेंशनल थे, लेकिन जो उनका एक्शन था वो कंप्लीटली इंटेंशनल था। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जोकोविच's लॉस, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि ही विल बी क्लोजिंग डाउन ऑन नडाल एंड फेडरर हु आर एट 19 एंड 20 ग्रैंड स्लैम्स रिस्पेक्टिवली। जोकोविच इज एट 17, नहीं कर पाए वो। बॉटम लाइन यही है कि ही वॉज डिफॉल्टेड एंड ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। आई थिंक ग्रैंड स्लैम लेवल पे जो लास्ट डिफॉल्ट हुआ था वो 95 में हुआ था, टिम हेनमैन,
विंबलडन में हुआ था ये डबल्स के इवेंट में। उसके अलावा हाल फिलहाल में शॉपोवलोव के साथ हुआ था ये डेविस कप में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे याद नहीं आता जहाँ पे लेट लोन एक वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को डिस्क्वालीफाई डिफॉल्ट कर दिया गया हो ग्रैंड स्लैम इवेंट से। विमेन सिंगल्स के फाइनलिस्ट डिसाइड हो चुके हैं, नाओमी ओसाका फ्रॉम जापान एंड विक्टोरिया एजारेंका फ्रॉम बेलारूस। बोथ दीज women are two-time Grand Slam champions. Azarenka has won the Australian Open twice and Osaka has won the Australian Open once and the US Open once. I think it's going to be a good match between these two women and I hope the match lives up to the expectations and the better tennis player wins on the day. Men's singles. Men's singles is bound to see a new Grand Slam champion this year at the US Open. 2017 Australian Open के बाद ये पहली बार होगा जब कोई player outside the big three is gonna be crowned a Grand Slam champion, which is really good for the game. टेनिस के लिए बहुत अच्छा है and my money is on theme. Let's see what happens. अरे बाय द वे, प्रीमियर लीग फुटबॉल के इंडियन ब्रांड एम्बेसडर से मिले कि नहीं आप लोग? All right, boys, it's Sunday night football. कार्यक्रम शुरू।